नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी किसान भाइयों को रमेश बांबू का हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बात करेंगे गेहूं की पैदावार को लेकर। सभी किसान भाई चाहते हैं कि उनकी गेहूं की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छी से अच्छी हो, अधिक से अधिक पैदावार ले सके। और साथियों, हमारा जो कंपटीशन है वो ख़ास तौर पर अपने जो बरोबर के किसान होते हैं, पड़ोसी होते हैं, गवांडी होते हैं, उनके साथ ही होता है। ख़ास तौर पे भी इनसे ज़्यादा निकलनी चाहिए। और साथियों, वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, 40 मन से लेकर 80 मन तक गेहूं की पैदावार प्रति 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले रहे हैं। तो 40 और 80 में आधो आध का फ़र्क है। कुछ किसान भाई 2 एकड़ में 80 मन ले पाते हैं, तो कुछ किसान भाई 1 एकड़ में भी 80 मन से प्लस ले लेते हैं। पिछले साल हमारे यहाँ पड़ोस में किसान ने 86 मन तक पैदावार गेहूं की ली थी, तो काफ़ी अधिक और अच्छी पैदावार मान सकते हैं। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि यूरिया की जगह पर हमारे पास एक हथियार है यूरिया खाद। और यूरिया खाद को ज़्यादा डालने से ज़्यादा पैदावार कभी नहीं होती। साथियों, अगर 2 बैग यूरिया डालने से पैदावार 60 मन, 50 मन, 55 मन हो सकती है, तो क्या 2 बैग की जगह 4 बैग यूरिया डालने से पैदावार 100 मन, 110 मन हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकती। तो एक यूरिया के पीछे ज़्यादा ना पड़े रहें कि यूरिया से ही सब कुछ होगा। तो यूरिया की जगह पर साथियों, अगर आप थोड़ी यूरिया को कंट्रोल करें और उसके अंदर आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें पैदावार में साथियों 5-10% का मुनाफा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। पैदावार आपकी ज़्यादा होगी। तो साथियों, आप उसमें यूरिया का थोड़ा सा कंट्रोल करें। ज़्यादा यूरिया अपने खेतों में न डालें, 2 बैग से ऊपर तो किसी भी हालत में न डालें। और उसमें यूरिया की जगह पर आप कैल्शियम नाइट्रेट, साथियों जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है और नाइट्रोजन मतलब यूरिया उसके अंदर ही आ जाती है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, उसका इस्तेमाल करें। और साथियों, आप इसके साथ साथ अगर आप 1-2 स्प्रे ऊपर से निकाल देते हैं। अब बात आती है कि स्प्रे किस चीज़ की निकालें। साथियों, स्प्रे सिर्फ किसानों को एक ही बात का पता है और वो रट लगाए हुए हैं कि स्प्रे गेहूं के अंदर सिर्फ 2 ही प्रकार की स्प्रे करते हैं। पहली स्प्रे साथियों करते हैं गेहूं के अंदर है, ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली स्प्रे करते हैं हर्बिसाइड, कचरे को मचाने की, बालने के लिए, जो खरपतवार है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और दूसरी स्प्रे करते हैं साथियों जब गेहूं में तेले की समस्या आती है, कोई मच्छर की समस्या आती है, तो उस समय किसान भाई है वो उसमें एक स्प्रे करते हैं। वो स्प्रे करते हैं साथियों कीड़े मार मतलब जो इंसेक्टिसाइड जिसे मान सकते हैं। गेहूं के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार की स्प्रे मैंने देखा है किसान भाई करते हैं। एक तो करते हैं हर्बिसाइड और दूसरा करते हैं इंसेक्टिसाइड। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरा विश्वास करिए, अपने चाहे जितनी भी दूर में आप खेती करते हैं, लेकिन आप पूरे खेत में अगर इस ट्रीटमेंट को करेंगे तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप कम से कम मेरे कहने से 1-2 एकड़ में, साथियों अगर आप 1-2 एकड़ से ही अगर इस ट्रीटमेंट को शुरुआत करेंगे तो आप चलो इस बार अब आपका रिस्क हो जाएगा, अभी क्या करें या ना करें। अगर विश्वास होता है तो पूरे खेत में करिए, नहीं तो रिक्वेस्ट आपसे 1 या 2 एकड़ में आप अवश्य करें। करना क्या है साथियों, आपको ताकत नाम की जो दवाई आती है, ताकत का मतलब साथियों जो पोषक तत्वों मिश्रण जो है, पोषक तत्वों का मिश्रण है, उस मिश्रण का आप 3 स्प्रे अपने गेहूं में दूसरा पानी लगाने के बाद में, जब आप हर्बिसाइड भी कर लेते हैं, उसके बाद में साथियों 3 स्प्रे आप न्यूट्रिशन की उसमें निकाल दीजिए 20-20 दिन के डिफरेंस के बाद में। और लास्ट स्प्रे जब करो साथियों, उस टाइम में हमारी गेहूं की जो स्टेज है वो स्टेज होनी चाहिए साथियों घोटा अवस्था, दूध अवस्था, बल्लियां जब निकलती है, अलग अलग एरिया के अलग अलग नाम हैं। जिस टाइम बल्ली के अंदर दाना बनने वाला होता है, गेहूं अपने बच्चे तैयार करती है। दूध अवस्था इसलिए बोलते हैं कि पहले दाना बनने से पहले साथियों गेहूं में दूध बनता है, और दूध बनने के लिए हम सब किसान भाइयों को पता है कि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कैल्शियम में हमारे किसान भाई गेहूं में बहुत कम प्रयोग करते हैं, और वो नहीं करने के कारण साथियों क्या होता है कि बल्ली के जो दाने हैं वो एक समान नहीं होते। इतना ही नहीं साथियों, एक समान क्या नहीं होते, बल्ली के अंदर जो दाने हैं वो नीचे की बल्ली में दाने बन नहीं पाते, ऊपर ही ऊपर के दाने हैं वो बारीक रह जाते हैं, और बीच के जो दाने हैं वो कुछ हद तक बढ़िया होते हैं।
और उसको हम देख के किसान भाई क्या कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, जितनी पैदावार होगी 50 मन होगी, 40 मन होगी, 60 होगी, ठीक है। लेकिन साथियों आप इतनी नहीं और ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ध्यान क्या देना है साथियों, आपको जब दूध अवस्था होती है गेहूं की, उस समय आपको एक तो कैल्शियम इकोकल्सी के नाम से प्रोडक्ट आता है, उसका इस्तेमाल करना है। जो आपको न्यूट्रिशन आपको मैंने बताए हैं उसके साथ ही मिक्स कर लेना। और 2 आपको न्यूट्रिशन अलग से डालने हैं साथियों, उससे गेहूं की पैदावार में बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता साथियों। अगर आप अपना कोई कीमती सुझाव, कोई राय हमारे को देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दे दीजिएगा। और आपके जो विचार हैं मेरे साथ कितने मिलते हैं ये भी मुझे बताइएगा। और जो किसान भाई गेहूं में ऑलरेडी न्यूट्रिशन की स्प्रे करता है वो भी मुझे बताइएगा। और काफ़ी किसान भाई साथियों कमेंट के माध्यम से एक बात पूछ रहे हैं कि जी आप बार बार एक प्रोडक्ट का नाम बताते हो, मैक्स पावर, मैक्स क्रिस्टल और मैक्स पावर कंसोर्टिया। साथियों लगभग ये तीनों प्रोडक्ट एक समान हैं, एक जैसे हैं और तीनों ही अपनी फसलों के लिए भोजन का काम करते हैं। जो फसल में भोजन का काम करते हैं साथियों, मतलब उसके अंदर 9-10 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशन हैं, जिस तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मेलाबडोनियम, कॉपर, कोबाल्ट, इस तरीके से उसके अंदर साथियों काफ़ी प्रकार के जो तत्व हैं वो तत्व हैं। और वो साथियों मैक्स ग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पंजाब की कंपनी है। इस तरीके के काफ़ी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता सिर्फ इसका यूज़ करना है, काफ़ी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट मैं पिछले 9-10 सालों से अपने खेतों में यूज़ करता हूँ, इसका रिज़ल्ट बढ़िया है। इसके लिए मैं आप सबके साथ ही इसको साझा करता हूँ। तो आपके पास भी कोई बढ़िया प्रोडक्ट है तो आप भी बताइएगा। इस प्रोडक्ट को आप अपने खेतों में मैक्स क्रिस्टल और सॉइल केयर की 3 स्प्रे निकाल देते हैं और लास्ट स्प्रे में कैल्शियम डाल देते हैं तो 15-20% पैदावार एक्स्ट्रा हो जाएगी। और एक मैंने शुरुआत में आपको बताया साथियों कि आपको नाइट्रोजन पर थोड़ा ध्यान कम करें और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें तो उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगे कोई अच्छी जानकारी लेकर, अच्छी बात लेकर, अच्छी खेतीबाड़ी संबंधित जानकारी लेकर। तो इसलिए साथियों आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सभी रिश्तेदारों में शेयर करिएगा ताकि एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को हमारे को मिलेगा। और साथियों आप वीडियो को लाइक करें नहीं करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ किसान सोचते हैं लाइक करें या नहीं करें, लाइक करते हो तो हौसला बनता है कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है, आपने इसे पसंद किया है। लेकिन साथियों कमेंट अवश्य करें और शेयर अवश्य करें। शेयर करोगे तो और किसानों तक ये बात पहुंचेगी तो उससे हमारे को सबको सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका कोई पैसा नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक दोस्ती होती है। जिस तरीके से फेसबुक पे हमारी फ्रेंड बनते हैं उसी तरीके से यूट्यूब पर भी फ्रेंड बन जाएंगे। और इस तरीके से खेतीबाड़ी संबंधित और जानकारियाँ लेकर आपके साथ आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। रमेश बाम्बू दिल से शुक्रिया करता है। आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और आरबी सलाहकार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।